नमस्कार। भक्ति, ज्ञान और रहस्यों से भरी कहानियों के संसार कथा सुनो में आपका हार्दिक स्वागत है। जब दुनिया किसी एक तरफ झुकने लगती है, तब विष्णु का अवतार उसे फिर से संतुलित करने आता है, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने के लिए संतुलन ही सबसे बड़ा नियम है। जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई, तब सब कुछ संतुलित था। अच्छाई और बुराई के बीच एक बैलेंस था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, इंसानों में लालच, क्रोध और अहंकार बढ़ने लगा। और जब-जब यह संतुलन बिगड़ा, तब-तब एक शक्ति प्रकट हुई, जिसका नाम है विष्णु। विष्णु जी सिर्फ एक देवता नहीं हैं, वे इस पूरे ब्रह्मांड की पालनकर्ता हैं, प्रोटेक्टर हैं। उनका काम है इस संसार को चलाना और संतुलन बनाए रखना। लेकिन सवाल है, अगर वे इतनी शक्तिशाली हैं, तो उन्हें बार-बार जन्म लेने की क्या जरूरत पड़ी? इसका उत्तर हमें मिलता है भगवद गीता में, जहां कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अब इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा या मंदिर जाना नहीं है। धर्म का असली अर्थ है सत्य, ट्रूथ, न्याय, जस्टिस, कर्तव्य, ड्यूटी और सही जीवन जीने का मार्ग। जब समाज में लोग झूठ, अन्याय और स्वार्थ में फंस जाते हैं, जब कमजोर लोगों पर अत्याचार होने लगता है, तब धर्म कमजोर पड़ जाता है। और ऐसे समय पर विष्णु अवतार लेकर धर्म को बचाते हैं और लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। इसे गहराई से समझो। धर्म क्यों बचाना जरूरी है? अगर धर्म खत्म हो जाए तो समाज में अन्याय फैल जाएगा, शक्तिशाली लोग कमजोरों को दबाएंगे, लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेंगे, यानी पूरी दुनिया में अराजकता, कियोस हो जाएगी। इसीलिए विष्णु जी समय समय पर अवतार लेकर सही और गलत के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। अब इसी उदाहरणों से समझो। राम, धर्म का आदर्श रूप। राम जी ने सिर्फ रावण को नहीं मारा, उन्होंने पूरी जिंदगी धर्म का पालन किया। पिता के वचन के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। राजा बनकर भी हमेशा न्याय किया। एक आदर्श पुत्र, भाई और राजा बने। उनका जीवन सिखाता है कि धर्म सिर्फ लड़ाई जीतने में नहीं, बल्कि सही जीवन जीने में है। धर्म की रक्षा बुद्धि से,